48 घंटे में सुधर गए स्वामी प्रसाद मौर्य। हम उनके सम्मान और स्वाभिमान को जगाने का काम करेंगे। सांप और न्योले की लड़ाई पर क्या बोले मौर्य? कि सांप न्योले की लड़ाई में हमेशा न्योला भारी पड़ता है। हार के बाद करने लगे योगी का सम्मान, क्योंकि हम सरकार बनाने से चूक गए। हार के बाद से अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य की कोई एक फोटो साथ नहीं आई। मौर्य घर में कुंडी लगाकर बैठे हैं। हार भी ऐसी हुई कि समीक्षा करने लायक नहीं है। सुनिए कैसे सांप और न्योले की लड़ाई में क्यों कहा कि न्योला ही जीतेगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी, क्या एक स्ट्रेटजी आप लोगों ने मिलकर बनाई थी जो सीट और जीत दोनों नहीं दिला पाए? देखिए, क्योंकि हम सरकार बनाने से चूक गए, इसलिए आपकी बात अपनी जगह जायज है। जो जंग जीतना है उसके साथ खून माफ हो जाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से भाजपा के चुनाव जीतने से भाजपा की बुराइयां पर चंद समय के लिए भले पर्दा पड़ गया हो, लेकिन वो मुद्दे अभी भी जिंदा हैं जिन मुद्दों को लेकर के मैंने भाजपा का साथ छोड़ा, भाजपा पर हमला किया। जिस तरीके से भाजपा ने दलितों और पिछड़ों के आरक्षण पर डकैती डाली, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध होने के बावजूद भी सामान्य वर्ग के लोगों को तैनाती पत्र दे दिया। पिछड़ा वर्ग आयोग भारत के कहने पर भी योगी सरकार उस मुद्दे को नानुकुर करते रहे। बिना किसी आवेदन और विज्ञापन के सभी प्रदेश के चिकित्सा विश्वविद्यालय मेडिकल कॉलेजों में एक ही वर्ग विशेष के लोगों को विभागाध्यक्ष, प्रोफेसर, रीडर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर आदि के पदों पर भरते करते रहे। वो सब इनके काले कारनामे आज भी हैं। हम चुनाव भले हार गए हों, लेकिन विपक्ष में रह करके इन सारी बातों को एक एक करके जनता के बीच में हम ले जाएंगे और जनता के बीच में अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ये बात दीगर है कि निर्णय लेने के बाद ठीक चुनावी प्रक्रिया के दौर में गुजरना पड़ा। हो सकता है बेहतर तरीके से मैं जनता तक अपनी बात न पहुंचा पाया हूं, लेकिन अब समय भी रहेगा अपनी बात को जन जन तक पहुंचाने का। और हमें गम इसलिए नहीं है कि समाजवादी पार्टी में आने के बाद समाजवादी पार्टी का बेतहाशा वोट परसेंटेज ग्राफ भी बढ़ा है और साथ ही साथ हमारे विधायकों की संख्या भी 2.5 गुनी बढ़ी है। इसलिए हम सरकार न बनाने की चूक की शिकायत भले हो, लेकिन जनाधार बढ़ाना, विधायकों की संख्या बढ़ाने में हम कारगर साबित हुए हैं और इस अपने जनाधार को और मजबूती अमली जामा देने के लिए हम आगे प्रयासरत रहेंगे। किसानों का मुद्दा, शिक्षक का मुद्दा और ओबीसी वोट बैंक जो एक मजबूत तरीके से बीजेपी की तरफ खिसका है। बसपा का भी जनाधार खत्म हो गया, सपा के ओबीसी वोट बैंक को जो एक बीजेपी ने खींचा है। तो इन सब मुद्दों और ये सब क्या ऐसी चीजें रही जो वोट बैंक उधर चला गया? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, गुलाम जंजीर खुद ब खुद तोड़ देगा। हम लोगों के साथ होने वाले अन्याय को ठीक से उन तक पहुंचा नहीं पाए, उनके सम्मान और स्वाभिमान को जगा नहीं पाए। स्वाभाविक रूप से समय है, हम उनके सम्मान और स्वाभिमान को जगाने का काम करेंगे, उनको साथ खड़ा करने के लिए प्रयास करेंगे और आने वाले दिनों में एक बड़ी ताकत बनकर के भाजपा को हम कड़ी चुनौती भी देंगे। क्या आपको लगता है कि आपका फैसला फाजिलनगर सीट पे जाकर लड़ने का वो गलत था? आज आप मंथन कर रहे हैं, तो क्या ऐसा भी कुछ विचार आ रहा है कि फाजिलनगर सीट पे आपको नहीं जाना चाहिए था? देखिए, हार के कारणों में वो मुद्दा भी एक हो सकता है, मैं उसको एक सिरे से नकार नहीं सकता हूँ, लेकिन चूंकि अभी उन मुद्दों पर कोई विचार मंथन नहीं हुआ है, इत्मीनान से हम उसमें बैठेंगे, सोचेंगे। वो भी कारण हो सकता है और भी कारण हो सकते हैं। क्या क्या कारण है हम एक एक करके उसकी मीमांसा करेंगे
और उसके निदान का रास्ता भी तैयार करेंगे। बुलडोजर को लेकर बाबा को काफी ज्यादा बोला गया आप लोग की तरफ से, और लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, तो क्या ये दोनों मुद्दे क्या कारगर साबित हुए बीजेपी की जीत के लिए? देखिए, जीतने के बाद कोई भी तगमा उनको दीजिएगा, सब चलेगा। इसलिए आज एक मुख्यमंत्री के साथ बुलडोजर सब जुड़े, वो भले अपने को गौरवान्वित महसूस करता हो, लेकिन इससे उसका बड़बोलापन, घटिया सोच और घमंड जाहिर होता है, इसके सिवाय कुछ नहीं। आखिरी सवाल करना चाहूंगा, आपका एक बयान बहुत ट्रोल हो रहा है, सांप और नेवले वाला, क्या इस बयान के साथ आज भी आप कायम हैं? देखिए, समसामयिक परिस्थितियों में जो बयान दिया गया था वो अपनी जगह सटीक था। ये बात दीगर है कि नागनाथ सामनाथ मिलकर हमें जीतने से रोकने में कामयाब हो गए, लेकिन सच यही है कि सांप नेवले की लड़ाई में हमेशा नेवला भारी पड़ता है, और इसलिए आज नहीं तो कल फिर उनके सामने कहीं ना कहीं मैं चुनौती के रूप में खड़ा दिखाई पड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि कह रहे हैं कि वो हारे जरूर हैं, पर वो कहीं ना कहीं चुनौती के रूप में बीजेपी के सामने आगे खड़े दिखाई देंगे। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ शिवम श्रीवास्तव, ग्लोबल भारत, लखनऊ।